जो आज की क्लास में हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 19 का पार्ट नंबर फर्स्ट, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैंने सारे प्रैक्टिस 8 से लेकर 18 तक की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख लीजिए आज हम लोग जो है कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपका नवोदय का जो सिलेक्शन है बच्चों वो इन्हीं पर्सन के ऊपर आधारित है। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया तो समझो आपका सिलेक्शन पक्का है। साथ ही साथ कितने बच्चों के आंसर मेरे सोल्व करने से पहले आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। प्रश्न में कहा गया है यदि मानचित्र में यदि 0.8 सेंटीमीटर द्वारा वास्तविक दूरी 8.8 किलोमीटर है को प्रदर्शित किया जाए तो 80.5 सेंटीमीटर वास्तविक दूरी को व्यक्त करेगा, हमें ये बताएं। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 0.8 सेंटीमीटर की जो दूरी है वो इस नक्शे में 8.8 किलोमीटर को दर्शाती है। तो इसके अनुसार हम 1 सेंटीमीटर को निकाल लेंगे कि 1 सेंटीमीटर कितनी दूरी को दर्शाएगी। 1 सेंटीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 8.8 किलोमीटर को 0.8 से भाग कर देंगे। पॉइंट से पॉइंट गया, 8 से हमारा 88, 11 किलोमीटर आपका आ गया। तो 1 सेंटीमीटर जो है नक्शे का वो 11 किलोमीटर को दर्शाता है। हमसे पूछा है 80.5 सेंटीमीटर कितने किलोमीटर को दर्शाएगा। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर बराबर 11 है, तो 80.5 सेंटीमीटर बराबर आपका 11 गुणा 80.5 हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे, 11 पंजे 55 और 11 अठे 88, एक के बाद आपका दशमलव है, तो 885.5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ध्यान से देखिए और कितने बच्चे इसको कर लिए आंसर आया, एम की वैल्यू क्या होगी कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए शुरू करते हैं। यदि 65 और 117 का मासा 65 m - 117 के रूप में दर्शाने योग्य है तो m का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे 65 और 117 का मासा निकालेंगे। भाग विधि से निकाल लेते हैं। 65 से भाग कर देंगे 117 को, 65 ही कम 65, 117 में से 65 माइनस करेंगे, 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गए 5। अब ये जो शेषफल बचा इस शेषफल से हम 65 को भाग करेंगे। 52 से एक ही बार चलेगा, 52 बन जा 52, माइनस करेंगे, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 1, ये शेषफल बचा। अब इससे फिर से हम 52 को डिवाइड करेंगे, 13 चौके 52। अब यहाँ पे देखो 13 से हमारा ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो मासा है बच्चों, हमारा जो मासा आया HCF वो कितना आया हमारा 13। जो भी लास्ट वाली संख्या जिससे पूरा भाग होता है वही हमारा मासा है। तो मासा बराबर हमारा 13 आया। उसने कहा था कि ये जो मासा है हमारा वो इस रूप में हम इसको रख सकते हैं, यानी कि जो मासा है वो 65 m - 117 के बराबर आएगा। तो पर्सन के अनुसार हम लिखेंगे 65 m - 117 बराबर में क्या, इसका मास है जो कि 13 आया है। यहाँ से बच्चों 65 m बराबर 117 हमारा प्लस है, ब्रैकेट से इधर ये जाएगा तो इसका निशान बदल जाएगा, 13 + 117। तब बच्चों 65 m बराबर 117 में 13 जोड़ेंगे, 7 3 10, 1 1 2 1 3, 130। तो बच्चों m बराबर हमारा 130 और जो हमारा m के साथ गुणा में है वो बराबर में इधर आकर भाग में चला जाएगा। तो 130 बटा 65, 65 दूनी 130, m की वैल्यू हमारी कितनी होगी 2। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताइए ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया कि नहीं, इंपॉर्टेंट है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि 2/3 में कितने 1/6 होते हैं। तो जब आपसे ऐसा पूछा जाए कि इतने बटे में कितने इतने होते हैं तो आप क्या करोगे। हमसे पूछा 2/3 में कितने 1/6 होते हैं, तो 2/3 को हम 1/6 से क्या करेंगे बच्चों, उसको भाग करेंगे। आपको पता है जब हम भिन्नों को भाग करते हैं तो ये जो भाग वाला निशान है इसको गुणा में बदल देते हैं और इस संख्या का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल उल्टा कर देते हैं, यानी कि हर को अंश बना देंगे और अंश को हर। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 3 ही कम 3, 3 दूनी 6, 3 से 6 हमारा 2 बार कटा, 2 दूनी 4। तो 2/3 में 4 1/6 होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जब भी ऐसे पूछा जाए कि इसमें कितने ये होते हैं तो आप दी गई संख्या को जितने वो पूछ रहा है उससे भाग कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 44। ये भी आपका एक एक नियम पर आधारित प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 10 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई 20 मीटर है। तो ये आपका जो खंबा है बच्चों वो 10 मीटर है और 10 मीटर खंबे की जो परछाई है वो 20 मीटर है। तो यहाँ से बच्चों हम 1 मीटर खंबे की ऊंचाई निकाल लेते हैं। 1 मीटर जो खंबा है इसकी परछाई हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे। तो 1 मीटर खंबे की जो परछाई होगी वो 20 को 10 से भाग कर देंगे, 10 दूनी 20। अगर खंबे की ऊंचाई 1 मीटर होगी तो उसकी परछाई यहाँ पे 2 मीटर आएगी, यानी कि डबल हो रही है। तो इसी प्रकार पूछ रहा है 15 मीटर, अगर खंबे की ऊंचाई 15 मीटर हो तो उसकी परछाई की ऊंचाई क्या होगी। तो 1 मीटर खंबे की ऊंचाई 2 मीटर थी, तो 15 मीटर खंबे की ऊंचाई बच्चों 15 में हम 2 से गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 30 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45।
एक लड़का 1 सेकंड में 3 मीटर दौड़ता है तो उसकी गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो बच्चों एक लड़का 1 सेकंड में दौड़ता है तो यहाँ पे उसकी चाल दी गई है, 1 सेकंड में चली गई दूरी को ही चाल कहते हैं। तो चाल आपकी दी गई है 3 मीटर प्रति सेकंड। हमसे पूछ रहा है इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो। तो हम क्या करते हैं बच्चों, जब हमें मीटर प्रति सेकंड में दिया होता है और हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होता है तब हम मीटर प्रति सेकंड में 18/5 से गुणा करते हैं। 18 तिया कितना हो गया बच्चों 54/5 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन यहाँ पे जो हमें दिया गया है वो सही में दिया गया है तो 54 को 5 से भाग करेंगे, 10 पंजे 50, तो 10 सही 4/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। ध्यान रखिए बच्चों 1 सेकंड में चलने वाली जो दूरी होती है वही उसको चाल होती है और यहाँ पे 1 सेकंड में 3 मीटर चलता है तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी चाल थी। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में बच्चों 18/5 से गुणा करते हैं तो वो किलोमीटर प्रति घंटा में बदल जाता है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कमेंट बॉक्स में बताओ कितने बच्चे इसको सोल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अनुपात पर आधारित है। यदि 3x माइनस वाई अनुपात x प्लस 5y बराबर आपको 5:7 दिया गया है तो x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हमें क्या करना है, इस अनुपात को बटे में रखेंगे और इनकी त्रिज्या गुणा करनी है, इसकी इधर और इसकी इधर। त्रिज्या गुणा करने के बाद 7 तिया कितना हो गया बच्चों आपका 21x और माइनस के 7y बराबर 5 की गुणा इधर करेंगे तो 5 के x से करेंगे 5x और पंजो पंजो 25y। अब आपको x को एक तरफ ले जाना है, y को एक तरफ। तो बच्चों यहाँ पे 21x और ये 5x प्लस है बराबर से इधर जाएगा तो माइनस के 5x हो जाएगा। इधर आपका 25y है और ये 7y माइनस है, इधर आकर ये प्लस का 7y हो जाएगा। 21 में से 5 गए आपके कितना होगा 16x और बराबर 25 में 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 2 1 3 32y। सो x बटे y, ये जो y है इसको इधर बटे में लाएंगे और ये इधर आपका जो x के साथ में 16 है ये 32 के बटे में चला जाएगा, 16 दूनी 32। तो यहाँ से बच्चों हमें पता चला कि x बटे y बराबर कितना है आपका 2/1 है। तो ये जो 2/1 है ये सीधी सीधी x की वैल्यू हो गई और ये आपकी y की वैल्यू। हमसे पूछा गया था कि x प्लस वाई अनुपात x माइनस वाई क्या होगा। तो इसका मीन्स हुआ x प्लस वाई, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे आप रखिए 2 + 1 और अनुपात में 2 - 1। 2 और 1 कितना हो गया बच्चों आपका 3 और 2 में से 1 गया 1 तो x प्लस वाई x माइनस वाई आपका 3:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 47, बहुत ही आसान सा है, देखते हैं कितने बच्चे इसको सोल्व कर सकते हैं। यदि 15,201 में 5 का स्थानीय मान, देखो 5 का स्थानीय मान कहाँ पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा बच्चों आपका 5000 प्लस 2669 में 6 का स्थानीय मान, 6 का है आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा पे तो ये आपका 600 हो गया और बराबर में क्या है 7 गुणा में खाली स्थान। तो यहाँ पे आप x मान लीजिए। 5000 में 600 प्लस करेंगे ये 5600 हो जाएगा और बराबर में 7 गुणा में x। अब हमें इस x का मान बताना खाली स्थान पे क्या आएगा। जो x के साथ गुणा में होता है वो बच्चों बराबर से इधर भाग में चला जाता है। तब 5600 को हम 7 से भाग करेंगे बराबर में x। 7 के पहाड़े में 56, 7 8 56, 800 हो जाएगा। x बराबर आपका 800। तो बच्चों खाली स्थान में क्या आएगा 800। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 48 आपका प्रतिशत पर आधारित है। तो बच्चों x का 60%, x के 75% से 30 कम है। तो प्रश्न के अनुसार x का 75%, तो x गुणा 75 भाग 100 और माइनस x का 60%, x गुणा 60 भाग 100 किसके बराबर है 30 के बराबर। क्योंकि ये जो है ना इससे 30 ज़्यादा था तो अगर हम ज़्यादा वाली संख्या में से कम को माइनस करेंगे वो 30 के बराबर हो जाएगा। एलसीएम तो दोनों का सेम ही है। 75 में से 60 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 15x बटे 100 बराबर कितना 300। तो x बराबर जो इधर बच्चों बटे में होता है वो ऊपर गुणा में और जो ऊपर गुणा में होता है वो भाग में। तो 300 गुणा 100 और बटे में 15, 300 नहीं 30, ये क्या था आपका 30 था, 300 नहीं था, यहाँ पे 30 है। सो 15 दूनी आपका 30, 100 दूनी 200, x की वैल्यू जो आपकी 200 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49 देखिए, किसी चतुर्भुज के कोण 2, 3 और 5, 8 के अनुपात में है। इसके सबसे बड़े कोण के संपूरक तथा छोटे कोण के पूरक का योग क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमें किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का अनुपात दिया है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d। क्योंकि चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं,
जो कि 2:3:5:8। हमसे कहा है कि इसके सबसे बड़े कोण, तो सबसे बड़ा कोण आपका डी हो जाएगा और सबसे छोटा कोण आपका ए हो जाएगा। तो पहले हम लोग कोण ही निकाल लेते हैं। कोण कैसे निकालते हैं? जो भी अनुपात दिया है इसका योग निकाल लेते हैं, जिसको हम अनुपातिक योग कहते हैं। अनुपातिक योग कितना है? 3, 2, 5, 5, 10 और 18 कितना हो गया? 18। अब मुझे पहले कोण ए निकालना है, सबसे छोटा कोण। तो आपको क्या करना है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 होता है, ये ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 360 को अनुपातिक योग से भाग करेंगे और गुणा में अगर ए निकाल रहे हैं तो ए के अनुपात से ही गुणा करेंगे। 18 दूनी 36, 20 दूनी 40। तो कोण ए आपका कितना हो गया बच्चों? 40 डिग्री हो गया। अब हम सबसे बड़ा कोण जो कि हमारा डी है, जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वही हमारा सबसे बड़ा कोण होगा। फिर हम करेंगे 360 कोणों के योग को अनुपातिक से भाग और गुणा में जो भी हमारा कोण का अनुपात है। 18 दूनी 36, 20, 20 अठे कितना हो गया? 160। अब बच्चों इसने क्या कहा कि सबसे बड़े कोण का संपूरक, सबसे बड़े कोण का संपूरक, सबसे बड़ा है 60 और संपूरक हम कैसे निकालते हैं? संपूरक निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी हमारा कोण है जो 160 दिया है उसको 180 में से हम क्या करते हैं बच्चों? माइनस करते हैं। तो संपूरक कोण हमारा कितना हो गया बच्चों? 20 डिग्री हो गया। और सबसे छोटे कोण का पूरक कोण, छोटा कोण कितना है? 40। और इसका जब हम पूरक निकालेंगे छोटे कोण का, तो पूरक निकालते हैं 90 में से माइनस करके। 90 माइनस 40 कितना हो गया आपका? 50 डिग्री। और दोनों कोणों का हमें क्या निकालना है? योग। तो बच्चों 20 और प्लस 50, 20 और 50 कितना हो गया आपका? 70। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। कभी भी ध्यान रखना, संपूरक क्या कोण होता है? जिनके योगों कोणों का योग 180 होता है। तो 180 में से 160 हमने माइनस किया तो इसका संपूरक आ गया। और पूरक होता है जब कोणों का योग 90 हो। तो एक कोण हमारा 40 है, 90 में से माइनस करेंगे तो इसका पूरक कोण आ गया। इन दोनों कोणों का योग हमें बताना था। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा? अगर हमसे ये पूछा गया कि प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताओ, तो अगर आपका लगातार प्राकृतिक संख्या है तो उनका जो औसत होता है हमेशा, ध्यान रखिएगा, जो आपकी अंतिम संख्या 50 उससे एक ज़्यादा है, मतलब 50 + 1 और उसको 2 से भाग कर देंगे, जो कि आपका 51 / 2। यहाँ से इसको हल करेंगे तो 25.50। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इसका जो पार्ट नंबर 1 है ये समझ में आ गया होगा। जल्दी बच्चों आपके लिए अपलोड किया जाएगा इसका पार्ट नंबर 2, जिसके अंदर आपके क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर क्वेश्चन नंबर 60 तक के क्वेश्चन होंगे। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो यही पार्ट आपको बहुत ध्यान से करने हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।